So let's see this question. So the question is which of the following compound is most acidic? यानी कि यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है. ठीक है, तो अगर हम देखें तो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं हमारे नॉन मेटल्स. ठीक है, सो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. ठीक है, ये बात तो सही है. और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करता है? तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस as we move from left to right in a period. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन से एलिमेंट में होगा, और वही जो एलिमेंट जब ऑक्साइड बनाएगा तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर क्या होगा. ठीक है, तो अब क्लोरीन की अगर मैं बात करती हूँ तो क्लोरीन लाई करता है ग्रुप नंबर 17 में. ऐसे ही फॉस्फोरस की बात करती हूँ तो फॉस्फोरस लाई करता है ग्रुप नंबर 15 में. ठीक है, सल्फर लाई करता है ग्रुप नंबर 16 में, और जो बोरॉन है वो लाई करता है ग्रुप नंबर 13 में. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो जो मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ऑल्दो इनका जो पीरियड नंबर है वो डिफरेंट है. बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. तो पर हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो इसका ऑक्साइड बनेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा. ठीक है, और एक तरह से और हम देख सकते हैं एसिडिक नेचर कि अगर हम इस पे चार्ज देख लें. ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे मेरा जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है. सो एज द चार्ज ऑन द element increases, the acidic nature increases. ठीक है, ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो जो उसका ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा? एसिडिक नेचर का बनेगा. तो यहाँ पे अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज निकालेंगे अगर क्लोरीन पे तो वो आएगा 7 + 7. ठीक है, +7 आएगा. यहाँ पे अगर चार्ज निकालेंगे तो आएगा x की वैल्यू मतलब 7 से लेस देन ही आएगी. तो यहाँ पे भी जो चार्ज आएगा वो <7 आएगा. अब यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? +6 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? x की वैल्यू आएगी +3. तो अगर हम चार्ज देखें तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? इस पे, क्लोरीन पे. तो इसका मतलब इसका जो एसिडिक इसका जो ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है. तो हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर से भी देख सकते हैं और हम चार्ज से भी देख सकते हैं, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जिस एलिमेंट पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन.